आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। भारत चीन रणनीतिक संवाद के दौरान चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की आकांक्षाओं को समझने और सम्मान देने की बात कही है। और ये पहली बार है जब चीन खुलकर इस बारे में बात भी कर रहा है। पाकिस्तान को धचका लगा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती खतरे में है। चीन बहुत कुछ पाकिस्तान को बता रहा है। वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है और काफी टाइम से हो गया। नई दिल्ली में हुई भारत चीन रणनीतिक वार्ता ने यही संकेत दिया। और ये जो सिग्निफिकेंट विजिट है चाइना का इंडिया के अंदर, ये क्यों हो रहा है और इसको इतनी गौर से कौन देख रहा है और कैसे देखा जा रहा है? सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना हाथ खींच रहा है। भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। हम क्यों टॉयलेट पेपर बनते हैं? उन्होंने पहले कहा टिश्यू पेपर, कहते नहीं टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर। चीन ने पहली बार, अगर कहें कि इतने सालों में पहली बार खुल करके भारत के यूएनएससी के यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो अस्थायी सदस्यता है उसको समर्थन। क्या ये इंडिया और चाइना का रीसेट है एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे जियोपॉलिटिकल हालात में कि जब भारत और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे हैं? क्या ये इंडिया और चाइना का रीसेट है एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे जियोपॉलिटिकल हालात में कि जब भारत और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो हमें चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर एक जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि चाइना टॉप डिप्लोमेट विजिट इंडिया, और इंडिया वो पहुंच चुके हैं। और ये क्यों हो रहा है? जो भारत है वो इतना को बड़ा कंट्री बन चुका है, इतनी बड़ी ताकत क्या बन चुका है, चाइना इंडिया टू स्टार्ट न्यू राउंड ऑफ टॉक्स। किसके ऊपर? चाइना एंड इंडिया जो है वो कह रहे हैं कि न्यू राउंड ऑफ हाई लेवल डिप्लोमेसी, जिसका एम ये है टू ईज देयर बॉर्डर्स एंड टू ईज बॉर्डर इश्यूज एंड इम्प्रूविंग बायलैटरल टाइज। इस वजह से वो वहां पर पहुंचे हैं कि ये जो एक राउंड ऑफ टॉक्स कहा जा रहा है ये बॉर्डर इश्यूज पर है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि उनकी स्टेटमेंट क्या है। आप ये सुने जरा, आप ये देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी वी स्टैंड रेडी टू वर्क विद इंडिया, वी स्टैंड रेडी टू वर्क विद इंडिया, ये चाइना कह रहा है, टू एक्ट ऑन द इम्पॉर्टेंट कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स reached between leaders of our two countries, maintain the momentum of high-level exchange, cement political mutual trust, and enhance practical cooperation, and properly handle differences, and promote the sustained, sound, and steady development of China-India ties. अब ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ है, अगर आप इसको देखें उन्होंने इसके अंदर क्या क्या कह डाला है चाइना ने। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की और उनके बयानात अक्सर हम सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बयानात आते हैं। अभी एक बयान उनका वायरल है और उसमें वो अमेरिका के ऊपर या अमेरिकन पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, उन्होंने 9/11 का हवाला दिया है और उसके साथ साथ जब वो फिर अफगानिस्तान में आए तो उसका हवाला दिया और हिलरी क्लिंटन की तकरीर की उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। 1979 में पाकिस्तान ने उनकी जंग लड़ी और फिर खैर 88-89 के बाद मतलब वो लोग छोड़कर पाकिस्तान को जैसे निकल गए। फिर 1996 में फिर तालिबान ने टेक ओवर किया और एक बाकायदा हुकूमत कायम की अफगानिस्तान के अंदर। फिर 2001 आता है, 9/11 होता है और फिर अमेरिका कहता है कि ये अफगानिस्तान से हुआ है इसलिए हम यहाँ पे हमला करना चाहते हैं। अच्छा, वैसे काजी साहब की ये बात, अगर मैं कहता हूँ चले ये बात आज की है, कल की है, परसों की है, जब भी की है, लेकिन एक बात तो उनकी ये सही है कि ऐसा होता है। तो
हमने इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है? हम क्यों टॉयलेट पेपर बनते हैं? उन्होंने पहले कहा टिश्यू पेपर, कहते नहीं टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर। टिश्यू पेपर तो फिर ठीक होता है, नाक वाक बंदा साफ करके और डस्टबिन में फेंक देता है। अब ये उनके अल्फाज है। अच्छा, इसी महीने अभी 16-17 को ऑफिशियली अनाउंस है कि शहबाज शरीफ जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, और जो पीस बोर्ड है जिसमें तकरीबन 16,000 की अनाउंसमेंट की ट्रूप्स की इंडोनेशिया ने, उस हवाले से ये बातचीत होनी है जो बहुत अहम है, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं वो शो किए जा रहे हैं, लेकिन अवामी राय कोई खास अहमियत नहीं रखती पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में वो फैसला जो पिंडी से होगा इस्लामाबाद उसको आगे जाकर एग्जीक्यूट कर देगा और लागू हो जाएगा, खत्म बात। लेकिन चले जो वो सो हो। अच्छा, जहां तक बात है पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस की, अमेरिका के दुनिया भर के तकरीबन हर मुल्क से जो मतलब किससे कुछ ज्यादा किससे कम ताल्लुकात है। इंडिया से भी है, हमसे भी है, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान से भी है, ईरान से भी है, इसके साथ साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी है। इस रीजन की मैं बात करूं, फिर मिडिल ईस्ट में सब जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ मामलात उनके हैं, और यहां तक अच्छे हैं कि उन्होंने अपने परमानेंट वहां पे उनको बेसिस दी हुई है जहां पे अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड होती हैं, उनके जहाज खड़े होते हैं और सारा कंट्रोल उनके पास होता है। तकरीबन 7 या 8 जगह से, यूएई में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, जॉर्डन में, और इराक में शायद अभी खाली हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि पूरा खाली हुआ है कि अभी है। तो ये पूरा रीजन उनके जैसे नरगे में या उनके कब्जे में रहता है।